नमस्कार, मैं गजेंद्र जाटव, आप देख रहे हैं ग्लोबल वॉइस न्यूज़। और आज हमारे साथ ऐसे कद्दावर नेता हैं जो लंबे समय से सफाई कर्मचारियों के लिए लड़ाई लड़ते रहे हैं और दिल्ली प्रदेश के जो सफाई कर्मचारी एसोसिएशन है उसके अध्यक्ष भी हैं। और उनको अब बीएसपी ने जो जनता की मांग थी लंबे समय से दिल्ली में कि एक वाल्मीकि समाज को टिकट मिलना चाहिए बीएसपी की तरफ से, वो उस मांग तो इस बार बीएसपी ने सुना है। और संजय गहलोत जी जो हैं उनको पूर्वी जो दिल्ली लोकसभा है सीट है उसका उनका प्रत्याशी बनाया गया। सर, कैसा माहौल है? देखिए, सबसे पहले तो बहन कुमारी मायावती जी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने इस बात को समझा है कि जहाँ तक दलित पार्टी का सवाल है तो उसमें हमारी भी कहीं ना कहीं भागीदारी ऐसी होनी चाहिए। जिस प्रकार माननीय कुंवर काशीराम जी कहा करते थे, हम बड़े सौभाग्यशाली हैं, हमने मान्यवर काशीराम साहब के साथ भी काम किया है। तो उनकी यही सोच थी, बहुत दूरदर्शिता थी उनके अंदर कि कम से कम हम सभी जितने भी दलित समाज के लोग हैं साथ में इकट्ठा होकर काम करें तो कहीं ना कहीं अपने अधिकार सही तरीके से पा सकते हैं। जिस प्रकार बाबा साहब अम्बेडकर का नारा रहा है और उनकी विचारधारा रही है, बाबा साहब को आगे मिशन का बढ़ाने के लिए उन्होंने काम किया है, उसी पैटर्न पे हम सब लोग सर जनता, हम भी लंबे समय से काम कर रहे हैं समाज में। जनता की मांग थी कि बीएसपी किसी वाल्मीकि समाज को टिकट नहीं देती, लेकिन इस बार उन्होंने वाल्मीकि समाज को टिकट दिया और वाल्मीकि समाज दिल्ली में वो पोजीशन, वो हैसियत रखता है, किसी की सरकार गिरा सकता है और किसी सरकार बना सकता है। तो क्या लगता है जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी आई और उसने वाल्मीकि समाज को ठगा और उनका चुनाव चिन्ह झाड़ू भी लिया, उसको कैसे टक्कर देंगे सर? देखिए, सबसे पहले कहना चाह रहा हूँ, जितने भी हमारे अगर वाल्मीकि समाज की जहाँ तक बात करें, हमेशा से इनको छला गया, ठगा गया है। 2012 से पहले हमारी, अगर मैं एमसीडी की बात करूँ, निगम की बात करूँ, तो हमारी यूनिफाइड एमसीडी थी। इसमें हमारे तीनों निगम एक हुआ करते थे, कभी भी सैलरी वगैरह को ऐसे ज़्यादा दिक्कत नहीं आई। लेकिन शीला दीक्षित जी ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के चलते हम लोगों को 3 हिस्सों में बांट दिया। हालत तो अब ये है, अगर पूर्वी दिल्ली की बात करें, हमारे पास केवल 2 जोन हैं। रिकवरी के नाम पे केवल 30-40 करोड़ रुपए आते हैं और देनदारी 100 करोड़ रुपए की है। लिहाजा 6-6 महीने तक हम लोगों को वेतन नहीं मिल पाता। हमारी महिलाएं, हमारे पुरुष सड़कों पर लेट के काम करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, तब कहीं जाके हमें सैलरी मिल पाती है। अपना बोनस लेने के लिए, जो कि एक हमारा नैतिक अधिकार भी है, बोनस लेने के लिए सड़कों पर लेटना पड़ता है। यहाँ से हम चले गए। इसके अलावा देखिए, एक बहुत बड़ा कुठाराघात हमारे ऊपर हुआ। जैसे कि हम लोग देखते हैं हमारे जो टाइटल्स होते हैं ना, जैसे मेरा संजय गहलोत है, हमारे यहाँ कोई राजेश जीनवाल है, कोई बैनीवाल है, कोई ऊंटवाल है, ऐसे करके। तो जब केजरीवाल नाम सुना हमारे लोगों ने, क्योंकि भोले भाले हमारे कर्मचारी हैं, उन्होंने समझा कि एक तो झाड़ू का निशान है, ऊपर से केजरीवाल साहब हो सकता है वाल्मीकि समाज के ना हो, उनकी एक रो में बह गए वो सही तरीके से। उन्होंने बड़े बड़े वायदे किए, तो वहाँ से भी छल कपट हमारे साथ में हुआ, उनको मुख्यमंत्री बना दिया। लेकिन वही ढाक के 3 पात। कानून के मुताबिक 2012 में ट्राइफरकेशन होने के बाद साफ साफ लिखा हुआ है कि दिल्ली सरकार को भरपाई करनी पड़ेगी एमसीडी की। उन्होंने कोई पैसे नहीं दिया। सर, अगर आप बात करें हम दिल्ली में सफाई कर्मचारियों को लेकर जो ठेका प्रथा वो तेज़ी से बढ़ रही है सर, उसके लिए आपने ख़त्म करने के लिए बड़े आंदोलन किए हैं, पीछे बहुत बड़ा आंदोलन भी हुआ, लेकिन जब केजरीवाल सरकार आती है तो उस पर कोई ध्यान, कोई स्टेटमेंट नहीं देती है सर। देखिए, सच्चाई तो ये है कि अभी 2 महीने पहले की बात है, केजरीवाल साहब ने बड़े बड़े होर्डिंग्स पूरी दिल्ली में लगा दिए कि अब सीवर की सफाई भी जो होगी वो मशीनों के द्वारा होगी। उसमें देखिए क्या हुआ, इन्होंने पहले एक कॉन्ट्रैक्ट निकाला, उसमें साफ साफ लिखा कि सारी की सारी मशीनें वाल्मीकि समाज को दी जाएंगी, बट नॉट इवन अ सिंगल वन। एक भी मशीन जो डिजर्विंग है, जिनके परिवार के लोग हैं वहाँ पे, जिनकी डेथ हो चुकी है, जो डिजर्विंग है, बिल्कुल हैंड टू माउथ हैं, उनके लिए वो मशीन आई थी। लेकिन अपनी सारी रिलेटिव्स को अपनी बांट दी। अभी 50 मशीनें ही 150 और आने वाली हैं। हम यही मांग कर रहे थे कि इन लोगों को दी जाए। जो वो मशीनें बांटी गई उसमें कहा गया कि एक बड़ा घोटाला हुआ, जो 3.5 लाख रुपये समथिंग कुछ देने थे, वो 5 लाख रुपये लिए गए हैं सर। नहीं, देखिए, उसकी जो एक्चुअल कॉस्ट है वो तकरीबन 17 लाख रुपए की है। 17 लाख। उसी को उन्होंने किसी को 34 लाख, किसी को 38 लाख में ऐसे करके वो आवंटित की है। और उन्हीं मशीनों को अपने दिल्ली सरकार का जो महकमा है जल बोर्ड का, उसमें लगा दी गई हैं। और जिन लोगों को दी गई है उन्हें सिर्फ कह दिया गया भी 5 लाख आपका लोन दिया जा रहा है, बस आप हर महीने 20,000-30,000 रुपये ये लेते रहो। तो इसमें कम से कम 100 करोड़ रुपए का घोटाला हो चुका है। हमारे बहुत सारे आदमी हैं, वो हाई कोर्ट में भी जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दाखिल करेंगे इस बारे में, इनका भी पर्दाफाश हम लोग करेंगे। सर, 2014 जब 15 का चुनाव होता, वाल्मीकि समाज ने केजरीवाल को वोट दिया, मुस्लिमों ने वोट दिया, ऑटो वालों, रिक्शो वालों, झुग्गे वालों ने वोट दिया। जब राज्यसभा की बात आती है सर, तो वो 2 बनियों को भेज देते हैं, एक ठाकुर को। इनका कहीं भी कोई नाम नहीं है सर। देखिए, ये तो सोच भी नहीं सकते कि कम से कम वाल्मीकि समाज को एक नीचे स्थल से उठा के वहाँ बैठाया जाए, नहीं सोच सकते। बट नाउ द पोजीशन इज, वही मानसिकता जो बीजेपी की जी। अब देखिए, हमारे जो वाल्मीकि समाज के लोग ना, दे डोंट वांट टू लिसन द नेम ऑफ इवन एनी पार्टी लाइक बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। हम लोग तीनों से परेशान हुए। निगम में बीजेपी की सरकार है, हमें कुछ ऐसी उम्मीद थी, क्योंकि यहाँ के जो एमपी थे महेश गिरी साहब, वो बहुत एक संत आदमी, हमने सोचा शायद कुछ करेंगे। लोगों ने उन्हें भी सपोर्ट किया, उधर केजरीवाल साहब को सपोर्ट किया। लेकिन जब हम अपने मन की बात बताने के लिए प्रधानमंत्री जी के पास गए, जंतर मंतर पे, तकरीबन 60,000 हमारे सफाई मजदूर माताएं बहनें वहाँ पहुंची। इतना बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज हमारे ऊपर किया गया।
हमें वहीं खड़े खड़े पीटा गया। तो अब लोगों का आक्रोश है और वही आक्रोश एक वोट के रूप में इनके विरोध में वोट प्रकट करेंगे, मतलब वहाँ जाके इनको नेस्तनाबूद करेंगे, इनको चुनाव में हराएंगे। सर, ये देखा गया है आपके जितने भी आंदोलन है, आपको वाल्मीकि समाज के बड़े नेता माना जाता, लोग आपके पीछे है, आपकी एक आवाज़ पे इकट्ठे हो जाते हैं। क्या जो ये पूर्वी लोकसभा है इसको केजरीवाल से कैसे टक्कर देंगे सर? देखिए, सीधी सी बात है, और हमारे जो कर्मचारी जागरूक हैं वो समझ चुके हैं, क्योंकि हम हजारों प्रदर्शन करते हैं। केजरीवाल साहब के निवास पे हमने प्रदर्शन किया, इनके कार्यालयों पर प्रदर्शन किया, लेकिन वो बाहर भी नहीं आते सुनने के लिए। तो हमारे जो सफाई मजदूर सारे के सारे परेशान हैं, इन लोगों से बहुत परेशान हैं। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी ने कोठाराघात किया, 3 किया, उसके बाद बीजेपी ने कोई हमारा काम नहीं किया, लोगों को पक्का नहीं किया। 20-20 साल से लोग आज भी सड़कों पर, उनको पक्का नहीं किया जा रहा। तो लिहाजा उनका नाम भी नहीं सुनेंगे और इस बार उनको सबक सिखाएंगे। उनकी आवाज़ बुलंद करने के लिए हमें ये नायाब तरीका निकालना पड़ा। हम शुक्रगुजार हैं भारतीय जो हमारी जो ये बहुजन समाज पार्टी है कि इन्होंने आस्था जाहिर की है। इनका विश्वास हम नहीं खोएंगे बिल्कुल भी सही तरीके से, और इनको सबक सिखाएंगे। जो मनवादी ताकतें हैं, पार्टी हैं, जो इनको सुनना भी नहीं चाहती, जो हमारे समाज के लोग हैं। और साथ साथ एक जो हमारी आम जनता है, उनसे भी गुजारिश करना चाहेंगे, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ हमें मजबूर होकर पेट की लड़ाई को शांत करने के लिए हमें हड़ताल करनी पड़ी। उससे जो दिल्ली की बेकसूर जनता है, उन्हें कहीं ना कहीं पिसना पड़ा बिना बात में। हमने उनसे गुहार की थी कि भाई आप भी अपने सोर्सेज से, प्रधानमंत्री से बात करें, चीफ मिनिस्टर से बात करें, हमें पैसा दिलवाया जाए ताकि हम अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकें। तो कहीं ना कहीं जब हड़ताल होती है तो इन्हें गंदगी में रहना पड़ता है। तो हम उनको विश्वास दिलाते हैं कि ना केवल अपने सफाई मजदूरों की, बल्कि हमारे जो एक आम पब्लिक यहाँ की रहने वाली है, इनकी भी जो मूलभूत समस्याएं हैं, मान ली सड़कों की समस्या है, पानी की समस्या है, तो इनको भी सुना जाएगा सही तरीके से। जब हम सड़कों पर लेट के पिछले 20-25 साल से मजदूरों का भला कर सकते हैं, तो अपनी आम पब्लिक की बात सुनेंगे, क्योंकि शायद हम बने ही इसलिए। तो लिहाजा इन सबसे गुहार करना चाहते हैं कि इस बार देख लीजिए, जब से देश आज़ाद हुआ है, बहुजन समाज पार्टी ऐसी पार्टी है, इन्होंने पहली बार देश के लोकतंत्र में पहली बार ऐसा हुआ है कि पूर्वी दिल्ली जो हमारी सामान्य सीट है, सामान्य सीट पे किसी वाल्मीकि समाज को चुनाव में टिकट दे रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, अनबिलीवेबल है ये बात। ये इसको सार्थक करके हम सब लोग मिलकर दिखाएंगे। सर, आखिरी सवाल है मेरा, ये पूर्वी जो लोकसभा है उसके जो जनता है, जो उसकी आवाम है, उसको क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, उन्हें तो यही देना चाहेंगे जैसे हमने कहा है। जहाँ तक हमारे सफाई मजदूरों की बात है, वो सब समझ चुके हैं, वो एकजुट हो चुके हैं। सारा एक तरफा वो वोट पोल करेंगे। हमारे 10 विधानसभाओं में लाखों वोटर्स हमारे हैं। इसके अलावा जो बीएसपी का हमारा कैडर वोट है, जो आस्था रखता है अपनी बहन मायावती जी में आस्था रखता है, माननीय काशीराम जी के जो अनुयायी हैं, वो सब मिलके काम करेंगे। और साथ में जो हमारी आम जनता है, उन सबको पता है जब हम सड़क पर उतर के काम करते हैं तो लिहाजा उनको विश्वास दिलाते हैं, उनकी जो मूलभूत समस्या है उनको भी जड़ से खत्म करेंगे और एक नया आयाम पेश करेंगे। पूर्वी दिल्ली को स्वच्छता के मामले में और हर किसी मामले में नंबर 1 पर लाकर दिखाएंगे। थैंक यू सर। ये थे हमारे साथ वरिष्ठ गद्दावर नेता हैं, जो सफाई कर्मचारी हैं, वाल्मीकि समाज है, उनकी लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे हैं, और जनता की जो लंबे समय से मांग थी कि दिल्ली में एक वाल्मीकि समाज को टिकट दिया जाए, एक सीट पे लड़ाया जाए, वो उस बात को मांगा। और ये बहुत गद्दावर नेता हैं, इस बार जो दिल्ली की जो संख्या है वाल्मीकि समाज की, वो सरकार बनाती है और गिराती है।